नमस्कार प्यारे साथियों, मैं अमित भारती। तो चलिए 10th क्लास मैथ्स आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए आज हम हल करेंगे प्रश्नावली 4.3 का प्रश्न संख्या 2। देख लीजिए, इसमें लिखा हुआ है उपर्युक्त प्रश्न एक में दिए गए द्विघात समीकरण के मूल द्विघाती सूत्र का उपयोग करके बोल रहा है ज्ञात करने के लिए। यानी कि 1 नंबर जो प्रश्न था जो हल किए थे आप लोग, करवाए थे हम पूर्ण वर्ग विधि से, अब उसी को बोल रहा है द्विघाती सूत्र से हल करने के लिए। तो चलिए हम कर लेते हैं। तो हमने पीछे वाला वीडियो में जो था 1 से लेकर 2 तक करवा दिए थे। आज सिर्फ 3 नंबर का करवाना है। 4 नंबर का तो होगा नहीं, क्योंकि इसका अस्तित्व ही नहीं है। अस्तित्व नहीं होता है तो उसका मूल्य ज्ञात नहीं होता है। तो चलिए अब हम इसको देख लेते हैं। 3 नंबर प्रश्न हमने यहाँ पर ऑलरेडी लिख रखा है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे द्विघात समीकरण का सूत्र। आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। इसको x से सूचित किया जाता है, बराबर होता है माइनस का b प्लस माइनस रूट अंडर d अपन 2a हो जाता है सूत्र इसका। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। जिस तरह से हम मेरे प्यारे साथी बताते हैं ना, आप लोग भी इस तरह से कॉपी पेन ले करके बैठिए और आप लोग भी नोट करते जाइए, फेयर बनाते जाइए। जिस तरह से आप लोग बनाते थे 7वां 8वां में, उसी तरह से पूरा मैथ का कंप्लीट चैप्टर, कंप्लीट मैथ का पहले फेयर बनाइए। उसके बाद जो है उसको बार बार रिवीजन करिए, तब जो है आप लोग का मार्क्स इंक्रीज होगा और फुल में फुल मार्क्स आएगा, 100 में 100। तो चलिए वो हम कर लेते हैं। तो डी निकालने के लिए सूत्र क्या बताए थे? बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसको बोला जाता है ए, इसको बोला जाता है बी, और इसको बोला जाता है सी। तो चलिए हम कर लेते हैं मेरे प्यारे साथी। बी के स्थान पर कितना है? 4, 4 का स्क्वायर कीजिएगा कितना हो जाएगा? 16। चलिए एक बार कर लेते हैं। माइनस 4, ए का स्थान पर कितना है? 4 लिखेंगे 4। सी का स्थान पर कितना है? 3 लिखेंगे 3। 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, माइनस 4 चौका 16, तो हो जाएगा 48। तो इसमें से अगर इसको घटा दीजिएगा तो कितना हो जाएगा? बी का स्थान पर मेरे प्यारे साथी 4√3 है। देख लीजिए, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। 4√3, 4√3 होगा। चलिए इसको हम थोड़ा सा काट के लिख देते हैं, 4√3। इसका अगर हल स्क्वायर कीजिएगा आप लोग, 4√3 का हल स्क्वायर कीजिएगा तो 4 का स्क्वायर कीजिएगा हो जाएगा 16, फिर √3 का स्क्वायर कीजिएगा हो जाएगा 3, तो 16 क्या हो जाएगा? 48। यहाँ भी 48 और यहाँ भी 48। यहाँ पर थोड़ा सा डिटेल में देख लीजिए 4√3 का स्क्वायर करने पर क्या मिलता है। इसका स्क्वायर कीजिएगा तो 4 का स्क्वायर कीजिएगा कितना हो जाएगा? 16, और √3 का स्क्वायर कीजिएगा, √3 का क्या? √3 × 3 आप लोग इस तरह से लिखते हैं बच्चा वाला। इसको गुना कीजिएगा हो जाएगा √9, फिर इसको रूट तोड़िएगा तो हो जाएगा 3। तो आप लोग इसको जो है ना डायरेक्ट याद रख लीजिए, ये वाला स्टेप को उड़ा दीजिए। कभी भी किसी संख्या का रूट जब होता है, रूट का स्क्वायर होता है, तो रूट टूट जाता है और अंदर में जो रहता है सिर्फ वही बच जाता है। तो 4 का स्क्वायर तो होगा ही होगा 16। अब फिर अभी हम जस्ट बोले हैं, अगर रूट वाली संख्या का स्क्वायर होता है तो रूट टूट जाता है, रूट के अंदर में जो रहता है सिर्फ वही बचता है। तो अगर रूट का स्क्वायर कीजिएगा तो स्क्वायर से जो है रूट खत्म हो जाता है, तो बच गया सिर्फ 3। इसको गुना कीजिएगा हो जाएगा 48। उसी तरह से हम यहाँ पर 48 लिखें, 48 48 कैंसिल, डी बराबर हो जाएगा 0। डी बराबर कितना हो जाएगा? 0। तो चलिए हम द्विघाती सूत्र लगाते हैं, इसलिए x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी अपन 2a हो जाता है। तो माइनस बी का मान कितना है? माइनस बी का मान कितना है? 4√3 प्लस माइनस डी रूट अंडर डी का मान 0 है, बट 2a का मान कितना है? 4। यहाँ 4 लिखेंगे। फिर यहाँ देख लीजिए मेरे प्यारे साथी, माइनस का 4√3, रूट 0 का जो रूट कीजिएगा तो 0 ही हो जाएगा इसका, तो ये तो खत्म ही हो गया। फिर बटम हो जाएगा 4 दूना 8, 4 से काट दीजिए 2 बार में, तो बराबर क्या हो जाएगा? x बराबर हो जाएगा माइनस 4 दूना 8 माइनस √3 अपन 2 हो जाएगा। बस यही है इसका मूल। थैंक यू मेरे प्यारे साथी, आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर मेरे प्यारे साथी थोड़ा सा भी समझ में आया होगा ना, तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि समय समय पर मेरा वीडियो आप लोगों तक पहुँचता रहे। जय हिंद।